तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है 2025 में। आरआरबी एएलपी का आंसर की एनालिसिस के बाद आपका कटअप किया जा सकता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। जोन वाइज कटअप किया जा सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बेंगलुरु जोन का डाटा आ चुका है, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या आ चुका है बेंगलुरु जोन का। तो इस वीडियो में बताएंगे कि बेंगलुरु जोन का कटअप कितना जा सकता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा आ चुका है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हम इससे पहले 6-7 जोन का डाटा बता चुके हैं, यानी ओनली ट्रेड क्वालिफाई, यानी कि आप सभी को पता होगा सीबीटी 2 में आपका 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। अगर पार्ट बी में आप क्वालिफाई हैं तभी यहाँ पर उसका ही डाटा लेकर आए। रैंकर गुरु जी का डाटा है तो उसी का डाटा लेकर आए। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा लेकर आए बेंगलुरु जोन का। अगर 7 जोन का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं 7 जोन का। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं बेंगलुरु जोन का कटअप किया जा सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये बेंगलुरु जोन का डाटा है, बिल्कुल रियल डाटा है। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। 9483 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। बिल्कुल रियल डाटा है रैंकर गुरुजी से। ये 9483 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम फटाफट से बताते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए रैंकर गुरुजी में अपना स्कोर कार्ड चेक करते हैं तो आपका यहाँ पर डाटा सेव हो जाता है, यानी कि आप ही का डाटा आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका वैकेंसी टेबल भी लेकर आए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन, ठीक ना। ये बेंगलुरु जोन है और यूआर में कितना वैकेंसी था 640, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 157, यानी पूरा वैकेंसी का चार्ट लेकर आए। उसके बाद अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कितना यहाँ पर आपका कटअप जा सकता है, ठीक ना। रियल डाटा है, बिल्कुल रियल डाटा है और रियल कटअप भी बताएंगे। इससे एक नंबर 1-2 नंबर भी इधर उधर नहीं जा सकता है कटअप में। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में आपका 426 वैकेंसी था, एससी में आपका 235 वैकेंसी था, एसटी में 118 वैकेंसी था और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1576 वैकेंसी था। इसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है सीबीएटी के लिए, यानी साइको के लिए आपका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है। अगर 640 को 8 गुना करते हैं तो 5120 हो जाता है और 157 को अगर 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 1256 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर 426 को अगर 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर 3408 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 235 को अगर 8 गुना करते हैं तो 880 हो जाता है। 118 का 8 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 944 हो जाएगा। टोटल का 8 गुना कीजिएगा यानी 1576 को अगर 8 गुना करते हैं तो 12608 हो जाएगा। और यहाँ पर डाटा कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका डाटा कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 9000, यानी कि 9483 छात्रों का डाटा है ये, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए सीबीटी 2 देने कितना गए थे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसमें 15 गुना कीजिएगा 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो सीबीटी 2 देने के कितना गए थे तो एडमिट कार्ड जारी किया होगा 23,000, लेकिन देने कितना गए होंगे तो 20,000 गए होंगे। मान लीजिए 20,000 गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर डाटा कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आधा का डाटा है, मान लीजिए तो आधा का डाटा है, ठीक ना। आधा छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड rankerguruji.com से चेक ही नहीं किया है, ठीक ना। तो इसका डबल मानेंगे, यानी कि इसका डबल मान लेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका कटअप बनाएंगे, बिल्कुल रियल कटअप होगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इतना में यानी कि 9483 छात्रों में कितना ट्रेड क्वालिफाई है तो यहाँ पर देख सकते हैं 6010 छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रेड क्वालिफाई है, ठीक ना। कि कितना छात्र फेल हुआ था तो मान लीजिए 3500 छात्र यहाँ पर फेल हो गया था ट्रेड में, ठीक ना। यानी कि ट्रेड में फेल छात्रों की संख्या बहुत ही अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं 3500 छात्र इसमें से फेल हो गया है। और भी यानी कि 20,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था तो मान लीजिए कुछ ऐसे छात्र होंगे जिसका 4-5 मार्क्स आ रहा होगा, ठीक ना। यानी कि पार्ट बी में उसका 4-5 मार्क्स आ रहा होगा, वो एक यानी कि अपना स्कोर कार्ड ही डाउनलोड नहीं किए होंगे। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिसका अच्छे मार्क्स आ रहा होगा, ठीक ना। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो रैंकर गुरुजी को जानते भी नहीं होंगे, ठीक ना। तो ऐसे भी छात्र होंगे बहुत सारे, ठीक ना। तो चलिए यही डाटा को हम डबल कर देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कितना कटअप जा सकता है। यानी 6000 ओनली ट्रेड क्वालिफाई है तो इसको 12,000 कर देंगे, लेकिन 12,000
तो होगा नहीं, लेकिन 12,000 कर देते, ठीक ना, तब फिर भी आपका कटअप बहुत ही मिनिमम जाने वाला है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर डाटा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है ये, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 90 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 12 है। उसके बाद UR में कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2, OBC में 9, इसी प्रकार EWS में 1। और यहाँ पर देख सकते हैं 85 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 138 है। उसी प्रकार 80 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 584 है। इस प्रकार समझिए आप, यानी कि आप मान लीजिए 90 और 85, ठीक ना, यानी कि इसमें मान लीजिए 12 है, इसमें 138 है, ठीक ना। तो दोनों ही यहाँ पर शामिल हो जाएगा, यानी कि टोटल यानी कि इंक्लूड कीजिएगा तो यहाँ पर यानी कि 90 वाला भी आ जाएगा और 85 वाला भी 80 में ही आ जाएगा। मान लीजिए ये, ठीक ना, यानी कि ये 90 ला रहा है तो 85 ये क्वालिफाई कर गया या नहीं, ठीक ना। तो उसी का यहाँ पर डाटा दिया गया है। ओनली ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा है। यहाँ पर देख लीजिए 6010, इसको मानकर चलेंगे 12,000, ठीक ना। इसको मानकर कितना चलेंगे 12,000, तब देखते हैं आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा यहाँ पर 6000 है, ठीक ना। यानी 6000 में सब आ जाएगा, जैसे कि 90, 85, 60, 65 सब आ जाएगा 6000 में, ठीक ना। यानी कि 60 ला रहा है, 75 ला रहा है, तो ये 30, 25 भी ला रहा होगा, ठीक ना। तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार डाटा दिया गया है। ये मत सोचिएगा कि 60 ला रहा है, यहाँ पर देखिए 5070 छात्र यहाँ पर 60 ला रहा है, तो इस प्रकार आपको नहीं देखना है, ठीक ना। आपको टोटल में देखना है, यानी कि इस प्रकार देखना है कि आपका मान लीजिए 55 देख लीजिए, 5605 छात्र 55 रहा है, ठीक ना। लेकिन सब इसमें इंक्लूड है, यानी कि 80 वाला भी इंक्लूड है, 85 वाला भी, 80 वाला भी, ठीक ना, और 70 वाला भी और 65 वाला भी इसमें इंक्लूड है। तो इस प्रकार आपको देखना है, ठीक ना। तो चलिए आपको रियल डाटा दिखाते हैं कि मान लीजिए इसको 12,000 मान देंगे, जैसे कि यहाँ पर 6,000 है तो इसको 12,000 मान लेंगे, 12,000 मान लेते हैं, ठीक ना। 12,000 छात्रों ने ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, ठीक ना। बाकी 12,000 तो नहीं हो सकता, ठीक ना, लेकिन मान कर चलते हैं यार 12,000, तब फिर भी आपका मिनिमम कटअप जाने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपका UR में कैटेगरी वाइज देख लीजिए UR में कितना रिजल्ट देगा रेलवे, तो यहाँ पर देख सकते हैं UR में कटअप रिजल्ट देगा 5120 छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट देने वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर UR की बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो 5100 यानी कि 5000 मान लेते हैं, ठीक ना। 5000 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 5000 मानते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 70 आना होगा, यानी 70 पर आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि इतना छात्र, यानी कि OBC, उसके बाद EWS, SC ST जो भी छात्र होगा सब जनरल में काउंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2800 हो गया, ठीक ना, तो 2800 का दुगना कीजिएगा तो 5500 कुछ करीब हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप मान सकते हैं, यानी 52-53 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 52-53 हो जाएगा, तो 50 के करीब ही मानते हैं यार, यानी कि 5 के यानी कि 5000 के करीब ही मानते हैं। तो 5000 यहाँ पर रियल डाटा है, ठीक ना। यहाँ पर 5000 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको डबल मानते हैं, यानी 2800 का डबल मानते हैं, या मान लीजिए 5000 है, ठीक ना। तो 5000 यानी कि 5000 से बेसी होगा, लेकिन 5000 ही मानते हैं, ठीक ना। तो 5000 मानते हैं, तो आपका कटअप कितना जाएगा, यानी कि आपका अगर मान लेते हैं जनरल में कटअप कितना जाएगा, तो 70। लेकिन इधर ये सब स्टूडेंट काउंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये सब स्टूडेंट काउंट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जनरल में कटअप ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये सब भी इंक्लूड हो जाता है जनरल में ही, ठीक ना। अब देखिए, अब तो ऑफिशियली बात है कि आपका OBC हो गया, ठीक ना, EWS हो गया, यानी कि ज़्यादा नंबर लाने वाला यहाँ पर जनरल में काउंट हो गया, तो ये तो आपका कम ही कटअप जाएगा, यानी कि इसमें तो कम ही कटअप जाएगा। जैसे कि हो गया OBC, EWS, SC ST ये सब को तो कम ही कटअप जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप बात करते हैं एक EWS का, तो EWS का 1200 चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 1200 कहाँ पर पूर जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि डबल मानते हैं 1200, यानी कि 1200 को 2400 मान लेते हैं, ठीक ना। 2400 छात्रों काम मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। 2400 छात्र काम मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4100 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। यानी 65 आपका EWS का, लेकिन 65 से भी मिनिमम कटअप जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए OBC यानी कि EWS कई छात्र इसमें इंक्लूड हो गए होंगे, यानी कि जनरल में इंक्लूड हो गए होंगे, ठीक ना। तो इससे भी कम कटअप जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर मान लेता है आपका, यानी कि इसमें ही देख लीजिए, ठीक ना, टोटल में देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितना छात्र का रिजल्ट देने वाला है, तो 12,608 छात्रों का रिजल्ट देने वाला है। इसको डबल मानते हैं तब 12,000 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 25 मार्क्स भी आ रहा है, ठीक ना। तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन आप साइको तो देने जा सकते हैं यार। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। आपको ये भी बताएंगे कि आपका फाइनल मेरिट बनाने के लिए आपका कितना मार्क्स आना चाहिए। तो पहले चलिए अब डिटेल के साथ देखते हैं कि कितना मार्क्स, यानी कि अगर आप CBET देना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आप अगर यानी कि यहाँ पर मान लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर मान लीजिए SC ST का
कम जाएगा, लेकिन ओबीसी का तो यानी कि जनरल का तो बेसी ही जाएगा, ठीक ना, यानी कि जनरल का तो उतना ही जाएगा। मान लीजिए अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब आपका 30-35 पर हो सकता है, लेकिन आप जनरल OBC SC EWS हैं तब तो 23-35 पर नहीं हो सकता, ठीक ना, 30-35 पर तो हरगिज नहीं होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है। और हमें तो हर दर लग रहा है यार 25 भी नानने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए कितना है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 25 नानने वाले छात्रों की संख्या 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाई यानी कि 2 छात्र ऐसे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 30 वाला है 6008, तो यहाँ पर 2 इंक्लूड कर दिया तो 6010 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 6010 हो गया। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो जिसका 5 यानी 25 मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, जिसका 25 मार्क्स आ रहा है, ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, ये ट्रेड क्वालिफाई है। और कुछ ऐसे भी छात्रों का डाटा दिखाएं जो यानी कि पीछे वीडियो में बता चुके हैं, ठीक ना। पार्ट ए में तो 70-75 मार्क्स ला रहा है, लेकिन पार्ट बी में फेल है, तो उस यानी कि वैसे छात्रों का अभी क्या हालत होगा आपको पता होगा, ठीक ना। तो अगर आप नए वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप दोनों पर ही फोकस कीजिए, यानी कि पार्ट ए पर भी फोकस कीजिए और पार्ट बी पर भी फोकस कीजिए, ठीक ना। अभी तो कंपलसरी आपको CBT 1 पर फोकस करना है, ठीक ना, उसके बाद पार्ट बी पर भी आपको फोकस करना है और पार्ट ए पर भी, तभी आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। नहीं तो आपका कुछ इसी प्रकार हाल होगा जैसा कि यहाँ पर 25 अंक लाने वाले छात्रों की यहाँ पर 2 छात्र ऐसे हैं जो पर देख सकते हैं 25 मार्क्स लाया है, लेकिन ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, लेकिन यहाँ पर 75 नानने वाले 70 नानने वाला ट्रेड क्वालिफाई नहीं है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम कटअप पर बात करते हैं, तो कटअप पर बात करते हैं, ठीक ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए UR की बात करें तो अगर मान लीजिए साइको देना चाहते हैं, पहले साइको का बताते हैं, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनाएंगे, यानी फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा, ठीक ना। तो चलिए UR का बताते हैं पहले, ठीक ना। UR का आपको साइको देना यानी देना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स आना चाहिए ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। तो आपका मान लीजिए तो यहाँ पर 60 प्लस आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। 60 65 मान लीजिए 65 मान लेते हैं, ठीक ना, तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। 65 थोड़ा सा एवं नंबर होता है, ठीक ना। तो 65 अगर आ रहा है आपका, ठीक ना, तो आप जनरल से हैं तो आप साइको देने जा सकते हैं, क्योंकि जनरल का कटअप यानी कि OBC EWS SC ST पर आ जाता है, ठीक ना, क्योंकि ये सब ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो ये जनरल में काउंट हो जाता है, ठीक ना। इसलिए ये सब मार्क्स बढ़ा देता है आपका जनरल का, ठीक ना, नहीं तो आपका जनरल का तो बहुत ही कम जाने वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार आपका मार्क्स बढ़ जाता है, यानी कि आपका 65 प्लस मान लीजिए तो आपका जनरल का अगर 65 प्लस है आप साइको देने जा सकते हैं। उसी प्रकार OBC की बात करें तो 60 प्लस है तो आपको बाद EWS में मानकर चलते हैं तो आपका 55 ही मान लीजिए, ठीक ना। दोनों का इक्वल ही कटअप जाता है, 1-2 नंबर इधर उधर होता है, ठीक ना। उसी प्रकार SC की बात करें तो अगर 50 प्लस आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका रिजल्ट ना बने, ठीक ना, फाइनल रिजल्ट ना बने, लेकिन आप साइको देने जा सकते हैं। ST की बात करें तो ST में अगर आपका 45 प्लस आ रहा है, 40 भी प्लस आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, ठीक ना। इस डाटा के आधार पर बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर डबल डाटा भी करते हैं तब फिर भी आपका उतना ही कटअप होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं फाइनल, अगर फाइनल मेरिट बनाना है तो आपको कितना अंक आ रहा है ताकि आप फाइनल मेरिट बना सकते हैं। तो अगर आप जनरल से हैं, ठीक ना, अगर आपका 65 प्लस आ रहा है, 65-70, ठीक ना, 70 मान लीजिए, ठीक ना, 65 ही मान लीजिए, ठीक ना, 65 प्लस आ रहा है तो आप मानकर चलिए कि आप अच्छे से साइको दीजिए, ठीक ना, आपका 110% रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट होगा तो होगा, ठीक ना। साइको में अगर आप पास होते हैं तब, अगर साइको में पास नहीं होइएगा तो कैसे होगा, ठीक ना। साइको में अच्छे मार्क्स लाना है और पास भी होना है, ठीक ना। तो चलिए OBC की बात करते हैं तो अगर आपका 60 प्लस यानी कि इसका 70 मान लेते हैं, ठीक ना, अच्छा रहेगा, ठीक ना। 70 मान लीजिए तो 70 आ रहा है तो मान लीजिए अच्छे हैं, 1-2 नंबर कम भी आ रहा है तब फिर भी आप मान लीजिए, ठीक ना। OBC की बात करते हो अगर 65 आपका आ रहा है OBC में तब आप फाइनल मेरिट बना सकते हैं, ठीक ना, अन्यथा आप यहाँ से भी बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। आप ट्रेड यानी कि ओनली आपका ये ट्रेड क्वालिफाई छात्र का डाटा है, उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अगर आप साइको देना जाना चाहते हैं तो पहले भी बता चुके हैं आपका, अगर आपका OBC से है और 55 से 60 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। फाइनल मेरिट बनाना चाहते हैं तो 65 प्लस आ रहा है तभी आप फाइनल मेरिट में जा सकते हैं। EWS की बात करें तो EWS में 60 प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। SC में बात करें तो आपका 55 प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए साइको की। उसी प्रकार ST की बात करें तो ST में अगर आपका 50 प्लस भी आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। तो ये रहा आपका कटअप। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा आपका पूरा रियल डाटा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला किस जोन का डाटा चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 7 जोन का जो डाटा बताएं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। उसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।